मैं कहूँगा ये वेरी पॉपुलिस्ट बजट है। बहुत उन्होंने सबका ध्यान रखा है। स्पीच को सुनते सुनते मेरे दिमाग में तीन शब्द आए थे कि एक वेलफेयरिज्म, एक ग्रोथ और एक फिस्कल रिस्ट्रेंट। लास्ट ईयर 10 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर था, उसे बढ़ाकर 11 लाख करोड़ से भी ज्यादा किया गया है। वो एक बहुत बड़ा वेलकम पॉइंट है। अगर मैं ओवरऑल कहूं तो एक बड़ा सकारात्मक बजट रहा। प्रधानमंत्री जी गवर्नमेंट महिलाओं पे बहुत ही महत्व दे रहे हैं। वेरी वेरी फ्रेंडली बजट। उन्होंने सब जगह फोकस किया है। देखिए, उन्होंने गरीबों का बहुत बड़ा फोकस किया है। 2 करोड़ आज घर बना के दे रहे हैं रूरल में। दैट इज अ वेरी बिग इंसेंटिव, बहुत बड़ा, इट्स वेरी अप्रिशिएबल। बट सर, जो एक मिडिल क्लास उम्मीद कर रहे हैं कुछ टैक्स स्लैब में शायद इलेक्शन ईयर है, कुछ उनको चेंजेस हो या कुछ हो, वो कुछ ऐसा नहीं रहा। नहीं, देखिए, ये तो हम लोग को पहले पता था। इसमें भी कोई देश का भला होगा। मैं कहूँगा ये वेरी पॉपुलिस्ट बजट है। बहुत उन्होंने सबका ध्यान रखा है। आज गरीबों का भी ध्यान रखा है, वुमेन एम्पावरमेंट का भी ध्यान रखा है। उन्होंने सारे यात्रियों का ध्यान रखा है। उन्होंने टूरिज्म को बहुत बढ़ाया है, रिलीजियस टूरिज्म, और उन्होंने बहुत अच्छा ब्लू, उसका भी, इकोनॉमी का भी बहुत ध्यान रखा है, जिसमें ग्रीन का बहुत ध्यान रखा है। सारे ग्रीन एनर्जी का बहुत उन्होंने उसका वो किया, प्रमोट किया है। जब बजट पेश हो रहा था तब स्पीच को सुनते सुनते मेरे दिमाग में तीन शब्द आए थे कि एक वेलफेयरिज्म, एक ग्रोथ और एक फिस्कल रिस्ट्रेंट। तो वेलफेयरिज्म, जो सोशल सिक्योरिटी जो विकसित देश हैं, उन्होंने अपने सभी नागरिकों के लिए एक मिनिमम जीने की सुविधा दी हुई है, जिसमें खाने की, जो हम आज उसको फ्री राशन के नाम से जानते हैं, भारत में 80 करोड़ लोगों को मिलता है, या उनकी हेल्थ के लिए आयुष्मान भारत जैसे हमने क्रिएट किया है, या तो उनके ओल्ड एज पेंशन के लिए भी सुविधा, अटल पेंशन योजना बनाई है, इंश्योरेंस स्कीम भी बनाई गई है जो आफ्टर डेथ फैमिली के लिए फायदेमंद होती है, और जो स्कूलिंग, स्किल डेवलपमेंट, वो सभी चीज जो है वो सोशल सिक्योरिटी के दायरे में आती है। और उसमें ये सरकार ने, मुझे लग रहा है, बहुत ध्यान दिया है। और जनधन आधार मोबाइल और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत उन्होंने एक चीज बनाई है जिसमें जो लीकेज होती थी वो बहुत कम हो गई है, या तो नहीवत है, जिसकी वजह से जो बेनिफिशियरी है उनको वो बेनिफिट पहुंच रहे। तो मुझे लग रहा है ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और कोई भी देश अपने आप को विकसित देश कहता है तो उसके लिए ये मिनिमम सोशल सिक्योरिटी एक मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। तो जो अब धीरे धीरे करके भारत देश अपने नागरिकों लिए एक पूर्ण करने जा रहा है, और उसी के ऊपर फिर आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हो तो जितने भी नागरिक जो है वो अपने स्किल्स के द्वारा अपने जीवन को और अच्छा कर सकते हैं, और ग्रोथ आ सकता है। दूसरे देशों को जो मैन्युफैक्चरिंग चाहिए या सर्विसेज चाहिए वो दोनों दे सकते हैं। तो उसी की वजह से ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर रहा, जिसकी वजह से अब ग्रोथ, आपको मोमेंटम दिखने लगा है। अनाउंसमेंट जो है वो बेहतरीन है, क्योंकि आज जो बजट भी एंटरिम था, कोई बहुत ज्यादा मुझे लगा नहीं कि जिसके अंदर कुछ चीजें ऐसी थी जो शायद आ सकती थी। मैं उम्मीद कर रहा था, लेकिन शायद कहीं बिकॉज ऑफ एंटरिम बजट तो वो नहीं सुनाई दी हैं। लेकिन ऑफ कोर्स जो सबसे बड़ी बात थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफी ज्यादा फोकस था। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात हुई, जैसे मैंने आपको बजट से ही पहले कहा था कि उसके अंदर एक काफी बड़ा अमाउंट इंक्रीज होना चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं कंसीडर किया गया है कि जो लास्ट ईयर 10 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर था, उसे बढ़ाकर 11 लाख करोड़ से भी ज्यादा किया गया है। वो एक बहुत बड़ा वेलकम पॉइंट है। और दूसरी बड़ी बात, सबसे ज्यादा जो है बॉटम ऑफ द पिरामिड पे ध्यान दिया गया है, खास करके जो ऐसे जो एक ऐसा तबका है जो कहीं ना कहीं अभी एड्रेस नहीं हुआ था, उसको बार बार प्रधानमंत्री जी ने एड्रेस किया है। चाहे हम युवा शक्ति की बात करें, चाहे नारी शक्ति की बात करें, उनके ऊपर फोकस ज्यादा है। और ऑफ कोर्स एक संतुलित बजट है, जितना भी बेस्ट कर सकते थे। सो क्वाइट होपफुल कि आने वाले वक्त में और अनाउंसमेंट आपको दिखाई देगी। अगर मैं ओवरऑल कहूं तो एक बड़ा सकारात्मक बजट रहा। वोट एंड अकाउंट था, जिसमें पिछले 10 सालों की सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनको गिनाया गया, और वही बिल्कुल सही थी। वो हम सब उनको महसूस कर रहे हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में, अपने काम करने के तरीके में। जहां तक इलेक्ट्रॉनिक्स का सवाल है, हमें इस बार कोई ड्यूटी में या टैक्सेस में कोई उम्मीद या अपेक्षा नहीं थी।
जो छोटा मोटा रैशनलाइजेशन होना था हमारी कस्टम्स ड्यूटी में वो ऑलरेडी कल हो चुका था। लेकिन डिमांड की तरफ देखें तो बड़ी खुशी है हमें ये जानते हुए कि सरकार रूफटॉप सोलर, जो कि एक बहुत अच्छी स्कीम है, अगर 1 करोड़ परिवार 1 करोड़ लोग को 300 यूनिट, अगर मुझे सही याद है 300 यूनिट तक की बिजली वो रूफटॉप सोलर से अपने आप कर पाएंगे। ये पर्यावरण के लिए अच्छा है, ये हमारी कीमतों के लिए अच्छा है और एनर्जी सफिशिएंसी के लिए अच्छा है, एडिक्वेसी के लिए अच्छा है। इसी तरह से जो ईवी चार्जिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बात की गई, इसमें भी हमें लगता है कि हमारा योगदान काफी बढ़ सकता है। और फाइनली एग्रीकल्चर के ऊपर जो अन्नदाता की बात मैडम ने कही, उसमें जो हम विकास करना चाहते हैं वो काफी तकनीकी विकास होने वाले हैं और उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत बड़ा योगदान होगा। हमारे जो सदस्य हैं CII के और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के, मुझे विश्वास है कि वो बड़े तत्पर हैं कि वो भी इसमें भाग ले सकें। प्रधानमंत्री जी गवर्नमेंट महिलाओं पे बहुत ही महत्व दे रहे हैं। अगर आप देखें तो काफी महिला क्षमता पे काफी एम्फेसिस हो रहा है। काफी महिलाएं काम कर रही हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कर रही हैं, तो गवर्नमेंट टैक्स रिबेट दे रहा है। और मेरे हिसाब से जो बिजनेसेस आ रही हैं विमेन एम्पावरमेंट को लेके, उन पे भी टैक्स रिलीफ होगा। और अभी आप जो बात कर रहे हैं महिलाओं का कंजम्पशन और स्पेंडिंग की हिसाब से, गवर्नमेंट अगर आप देखेंगे ओवरऑल तो महिलाओं पे उनके वेलफेयर पे काफी स्पेंड कर रहे हैं। तो उनका अगर वेलफेयर, स्किलिंग, एजुकेशन और हेल्थ सब पे अगर आप ध्यान दें तो उनकी उन्नति होगी और कंजम्पशन भी बढ़ेगा, बिकॉज ओवरऑल वुमेन इज द वन हु इज लीडिंग द हाउस। एंड मेरे हिसाब से काफी फोकस्ड अप्रोच है विमेन की तरफ।